अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़्मा अली ख़ान और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और बहनों की तरह अफशा यूनुस साहिबा। और हम यहाँ हैं इस्लामाबाद में। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि अ, मैं अपलोड करती हूँ अपनी वीडियोस, तो मैं एक कॉज़ के लिए हूँ, गुलशन कश्मीर के हवाले से। तो मैं खुद भी ये सोच रही थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक इस कॉज़ के लिए क्यों यूज़ करूँ। मैंने अपने आप से भी सवाल किया। तो फिर मैंने सोचा कि मलाला यूसुफ़ज़ई एक डायरी लिखा करती थी। एक मसला था उसके शहर में, तो वो या उसकी बस्ती में या उसके गाँव में, तो वो उसके लिए वो डायरी लिखती थी और उसने आवाज़ उठाई। तो फिर और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बहू की शिकायत करने के लिए यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल करते। तो मैं तो एक अच्छे कॉज़ के लिए बात कर रही हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करूँगी। हालाँकि हमारी इस तहरीक को 2.5 साल का अरसा गुज़र चुका है, मगर हमने उस वक़्त तक तो हम कर रहे थे सोशल मीडिया में, उस तरह से नहीं थे एक्टिव। लेकिन अब इंशाल्लाह हम एक्टिव हुए हैं और मज़ीद हम एक्टिव रहेंगे। ये तो एक बात हो गई गुलशन कश्मीर के हवाले से और वीडियोज़ अपलोड होने के हवाले से। और मैं यहाँ पर इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जब आई हूँ रावलपिंडी, तो मैं मरी साइड गई, मैंने आपको दिखाया कि मैं यहीं पर हूँ, मैं आ गई हूँ कराची से। और आज 30 अक्टूबर है, कल भी हमने एक वीडियो बनाई है लेकिन अभी अपलोड नहीं की है। अब बहुत मसरूफ़ियत थी, अब देखिए एक वीडियो तक अपलोड नहीं हो सकी, लेकिन वो भी कर देंगे। और आज 30 अक्टूबर को हम यहाँ इस्लामाबाद आ गए। देखिए शानदार, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से कराची वापस नहीं गई, मैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं आई हुई हूँ और मैं अभी वापस मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं चीज़ों का जायज़ा ले रही हूँ। मेरी 2-4 मुलाकातें मतवक्को है, अहम, जो कि सियासी भी हैं और उसके हवाले से फलाही भी है। उस हवाले से 2-3 मुलाकातें बहुत अहम मतवक्को है। तो मैं वो सारी चीज़ें देखकर अपने मुतासरीन से इंशाल्लाह बात करूँगी। आज हम थोड़ा-सा, मैं चाह रही थी कि कुछ और भी बात हो। तो अफशा यूनुस साहिबा हमारे साथ हैं। तो ये एक्चुअली ज़बरदस्त एडवेंचरिस्ट है। एडवेंचरस तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम था, वो इनकी वजह से दूर हो गया। क्या प्रॉब्लम था वो? ऊंचाई से, हाइट ऊंचाई से, से। हाँ, हाइट से। आप ये देखिए, मैं एयरलाइन में रह चुकी हूँ, लेकिन हाइट से नीचे देखना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। अब मैं ख़ास तौर पे सेकंड फ्लोर तक तो मैं चली जाती हूँ, थर्ड फ्लोर से ऊपर से देखना मुश्किल होता था। अब हुआ ये कि ये मुझे, हालांकि मैं जब पिछली दफ़ा 1.25 महीना मैं यहाँ रुक कर गई और सिर्फ 2 दफ़ा मैं बाहर निकली हूँ। एक दफ़ा मैं मरी गई हूँ और एक मरतबा मैं, ये मुझे लेकर गए दामने को और डैम वगैरह की साइड पर। तो वहाँ एक फार्म हाउस से गए, वो भी तो मरी साइड ही लगता था। तो वहाँ फार्म हाउस लेकर गए, तो वो इनके हस्बैंड जो यूनुस साहब हैं एडवोकेट, वो तो गाड़ी में, ज़ाहिर है उनको गेट तक जाना था, सामान भी लेकर जाना था। इन्होंने कहा हम यहाँ से ना ऊपर जाएंगे, पहाड़ की चोटी जो है ना वो यहाँ से चढ़ेंगे। अब मैंने कहा मैं तो नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठी हूँ। मेरी जो बेटी है ना, उसने कहा मैं तो इनके साथ जा रही हूँ। वो भी एडवेंचरस, वो बड़ी बोल्ड भी है। तो वो तो बिल्कुल बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली वो ये सारे काम कर लेती है, बड़े मुश्किल मुश्किल काम। मैं उसकी मोहब्बत में, मेरी बच्ची, मैंने कहा ये पहाड़ को गिर के ना जाए, कुछ ना हो। उस चक्कर में ना मैंने कहा इसको अकेला तो नहीं छोड़ूंगी, मैं उस चक्कर में ऊपर चढ़ गई। हालांकि वो टेक्निक से मैं चढ़ी थी, इससे पहले भी मैं, एक ड्रामा था बाढ़ के नाम से, वो उसकी रैकी के लिए हम गए। तो वहाँ ज़ाहिर है वो बॉर्डर पे हमने ड्रामा करना था, वहाँ फौज थी, हमने उसी हवाले से था कि बॉर्डर क्रॉस करके हमारे लोग वहाँ चले जाते हैं। तो जो बाढ़ लगी उस हवाले से वो ड्रामा था, पीटीवी पे चला था। तो उसकी रैकी की, तो वहाँ वो चौकियाँ बनी हुई है फौजी। तो वो ऊपर चढ़कर भी सामने सरहद पार भी देखने का मौका मिला। तो मुझे था कि मैं कैसे चलूँ, मैं कैसे जाऊँ, लेकिन मैंने कहा आई हूँ तो चलो ये भी काम कर लेते। बट मगर मैं बड़ी टेक्निक से चढ़ी। इस दफ़ा ये हुआ कि ऊपर भी चढ़ गए और फिर जब नीचे की बारी आई तो मैंने अपनी बेटी से कहा बस अब नीचे मत जाओ, अब गाड़ी में चलते हैं। तो उसने कहा नहीं मैं तो जा रही हूँ आंटी के साथ। तो फिर मैं हमने चल पड़ी। हमने मैम को बोल्ड कर दिया। बस फिर मैं वो जो मैं उतर ही हूँ ना, चढ़ी तो मैं टेक्निक से मेरे थी। ख्याल से उसके बाद फिर दोबारा आपको उसके बाद फील नहीं मुझे हुआ। नहीं,
देखा ना, उसके बाद और मैंने पूरा नज़ारा देखा, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि ऊंचाई है, डर ऊंचाई है, है। खौफ है, फोबिया है, कुछ भी नहीं, मेरा डर खत्म हो गया। तो चलो ये ये भी फायदे में रहा। तो मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत, उसकी वजह से मेरा फोबिया दूर हो गया। और इनका बड़ा क्रेडिट जाता है, इतने सालों का ये फोबिया, इनके क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप देखते रहते हैं, आपको मालूम भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ अ सुपर वुमेन, इसीलिए हमारी बहुत अच्छी बनती है और मैं बहुत कदर करती हूँ ऐसी खवातीन की। आई एम अ फेमिनिस्ट, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, बट आई एम। तो लेकिन ऐसी खवातीन जो एम्पावर्ड होती हैं और जो अपने बलबूते पर स्ट्रगल करती हैं, घर भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन तरबियत दी है, अपने 5 बच्चों की बेहतरीन तरबियत माशाल्लाह से दी है, घर संभालती हैं, लोगों के फलाही काम बहुत करती हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी खूबी इनकी ये भी है कि फलाही कामों में भी पीछे पीछे नहीं, और बहुत एक्टिव है, मुझसे ज़्यादा एक्टिव है, हर काम इतने एनर्जेटिक होकर, और ऐसा लगता है थकती ही नहीं है, या पता नहीं थक भी जाती है क्या होता है, नहीं नहीं, हैं? वो लगता तो ये नहीं। सब चाहत होती है ना, जिसके लिए कर रहे होते हैं, वही एनर्जी देते हैं। जब किसी की चाहत में, किसी के मगर चाहत इतना से कुछ, क्या होता है, अच्छा अफसर साहिबा जो है फील ना, ही नहीं होता। वो खाना भी बाहर का नहीं, आज हम ये आगे बहुत देर से हम बाहर थे, लेकिन ये बाहर का खाना पसंद नहीं करती, ज़्यादातर ये घर में खाना बच्चों को ना हेल्दी फूड ये पसंद करती है, पानी भी अपना साथ रखती है। मगर इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हैं, ये बताइए ना, लोगों को भी तो बताइए। बस मैम अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है रब का, उसने हिम्मत दी हुई है। और दुआएं होती हैं सबके साथ ना, मोहब्बतें होती हैं, चाहते होती हैं, इसी वजह से हो दुआएं जाता होती है। हैं वाकई में दुआएं सबकी, क्योंकि लोग हमारे दुआएं करने में कंजूसी करते बिल्कुल हैं। मैम होती हैं, दुआएं क्यों नहीं होती हैं, बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिनके लिए आप करते हैं, कोई भी आप उनको काम करके दें, कोई भी उसके रिवार्ड में आपको दुआ मिलती है, और देते हैं दुआएं, देने वाले देते हैं, इन्हीं दुआओं से ही हम चलते हैं। हम्म। आप तो एक अभी दफा हम लेके जो दें ये कितना कॉज कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह। हमें इनके लिए तो कामयाब हमने करे। दिन रात एक कर दिया, मुतासरीन के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, रातों को भी उठ उठ के देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है, जी। आगे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कामयाबी दे, इसमें भी बहुत सारे लोगों की हालांकि दुआएं हैं। मुतासरीन को ये नहीं पता, सुबह कुछ होती है, दोपहर कुछ हो जाती है, शाम कुछ हो जाती है। हम सोचते हैं कभी कभी खुशी करें, खुशी मनाएं, तो कभी या हम सोचते हैं कि आप लड़ाई करें, क्या करें। फिलहाल तो हम देख रहे हैं अब चीज़ें, और देखकर इंशाल्लाह खुशखबरी ही सुनाएंगे मुतासरीन। इसलिए हम कहते हैं इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह परेशान ना हो, मुतासरीन परेशान ना परेशान हो। ना हो। हम परेशान होने के लिए हैं ना, लेकिन हम भी परेशान होंगे नहीं, इंशाल्लाह परेशानियाँ देंगे, जिनको परेशान होना चाहिए उनको परेशानियाँ देंगे, मुतासरीन को इंशाल्लाह देंगे। इंशाल्लाह तो फिर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, मज़ीद अपडेट भी करेंगे और मज़े मज़े की बातें भी करेंगे। आज मैंने आपको अपनी ये जो एडवेंचर स्टोरी है वो बताई, और ये भी इसका पार्ट है, ये भी बहुत एडवेंचरस है। तो हम लोग इस तरह के ये भी माशाल्लाह से काम ये भी करती हूँ। वैसे एग्जोटिक साइन क्या है आपका ज़्यादा? मेरा तो जमनाई, मैं तो जमनाई हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या मैंने आपको अप्रैल 25 अप्रैल। 25 अप्रैल। मेरा ख्याल में आप टॉरस है। आई थिंक सो, तो वकास को पता होगा, ये फोटो इसको यस यस, यू आर टॉरस। और टॉरस, यस, आपकी सारी क्वालिटीज टॉरस वाली है। वो घर से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो ये घर से मोहब्बत ही है कि घर में सारा हेल्दी फूड देना, बच्चों को खाना भी खुद बनाना, हर चीज़ खुद करना। और हम कभी बाहर निकला करते थे मुतासरीन के लिए, तो ये हमारे लिए स्नैक्स बना कर के, नहीं नहीं नहीं, बाहर से कुछ खाना ख़राब होता है, तो वो भी कर लेती थी। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे, आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।